हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक होगा वो रीजनिंग से होगा। अभी हम आपके एक मैथ की क्लास पढ़ा रहे थे एलसीएम के बारे में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसको देख लें, क्योंकि उसमें दो संख्याओं का लासा कैसे निकाला जाता है, दो संख्याओं का मासा कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें हमने उसको बताया है। बहुत ही आसान ट्रिक से आपको उसको बताया गया है। इसलिए अगर आप उसको नहीं देखें लाइव क्लास तो आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि हम ये गारंटी लेते हैं कि आपको अगर दूसरी संख्या का आपको क्वेश्चन में लासा निकालना है या मासा निकालना है या अनुपात निकालना है तो आप उसके हिसाब से उसको आसानी से निकाल पाएंगे। नहीं निकलेगा तो आप कमेंट करना कि मैं नहीं कर सकता। ये 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग में वो कोडिंग एंड डी कोडिंग होगा। क्या होगा? कोडिंग एंड। देखिए, हमको पता है, यहाँ पर समझेंगे हम पहले। हमको पता है कि हमारी जो रीजनिंग होती है वो दो तरीके की होती है। कितनी होती है? दो तरीके की होती है। रीजनिंग का मतलब आपको बताया गया था तर्क शक्ति। आपकी बुद्धि कितना तेज है, आप कितना जल्दी सोच लेते हैं क्वेश्चन को। इसीलिए आपको जब इसको पता ही नहीं रहेगा तो आप भर्ती हो जाओगे। पता है आपकी सोचने की क्षमता ही कमज़ोर है, आप सोच ही नहीं सकते। 1 घंटा विचार कर रहे हो तो कैसे काम करेंगे ना। तो इसीलिए हमको रीजनिंग पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चलिए, अब यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने के लिए जैसे क्या होता है कोडिंग और डिकोडिंग, इसको हम समझते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कोड की बात आगे, जैसे कि आप एक मूवी देखे होंगे बॉर्डर देखे होंगे, बॉर्डर मूवी देखे होंगे, उसमें कोड बताया जाता है। जैसे अपने जो इंडियन होते हैं उनमें एक कोड बताया जाता है कि अल्फ़ा टू अल्फ़ा बोलते हैं ना, अल्फ़ा टू अल्फ़ा। अब उनमें जो है, जैसे कि एक सैनिक को पता है, एक सैनिक जो हमारी इंडियन आर्मी होती है उसमें पता चल गया कि आतंकवादी घुस गए हैं, ये आप देखे होंगे। तो उसमें का जो कर्नल था उसको पता चल गया कि इसमें कोई घुसा है, इसी के बेस में है, भारतीय के बेस में है ना। तो क्या किया कि सबको तो बताया था भाई कि अल्फ़ा, टाइगर टू अल्फ़ा। सभी लोग टाइगर टू अल्फ़ा जब बोलेंगे तब इंडियन वो रहेंगे। अब बोला गया कि टाइगर टू अल्फ़ा। अब जब टाइगर टू अल्फ़ा बोला गया तो सब लोग नीचे बैठ के बोले कि बैठ जाना आप सब लोग, जैसे कि भाई जो भारतीय हैं वो तो बैठ ही जाएंगे। अब जब उनको कुछ दूसरा बता दिया गया था, पहले उनको चेंज करके बता दिया गया था, अनाउंस कर दिया गया था कि टाइगर टू अल्फ़ा किया जाएगा तो आप खड़े हो जाना, और यहाँ पर अंदर में ला करके उनको बता दिया गया कि टाइगर टू अल्फ़ा बोला जाएगा तो आप बैठ जाना। तो अब सब उसको पकड़ना था, हमको पकड़ना था, क्योंकि उसमें घुस चुका है ना आतंकवादी, उसको पकड़ना था हमको। तो क्या हुआ, जब टाइगर टू अल्फ़ा बोला गया तो क्या हुआ, सब लोग बैठ गए, वो खड़े रह गए, एक लोग, कौन? जो घुसे थे उसमें। इसीलिए हमको क्या किया जाता है, कोड का ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए कोडिंग करवाई जाती है। हम कांस्टेबल में जाते हैं, हम किसी भर्ती में जाते हैं तो हमको कोडिंग इसीलिए इसमें पढ़ने के लिए रखा गया है। क्लियर? चलिए, अब कोडिंग का मतलब, जैसे मैं आपसे कहूँ ये कोडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बेसिक से जानेंगे, 0 लेवल से इसको समझेंगे तभी आ पाएगा हमको। कोडिंग का मतलब जैसे आपसे कहें बिफोर मतलब क्या होता है? पहले होता है ना। अब इसको हम कोड में कह दे, जैसे तुम 2 लोग हो, हम कह देंगे तुम इसको याद रखना, चोर इसमें 2 हैं ना, इसमें 2 चोर हैं, मैं आपको कहूँगा आप बिफोर याद रखना, और दूसरे में हम कह देंगे इनको आप ऐसे याद रखना। तो जिसको हम जो बताएंगे वही तो जानेगा वो। तो इसीलिए ये कोडिंग है। क्या है? शब्द को किसमें बदलना? अक्षर में। शब्द को संख्या में बदलना। किसमें बदलना? शब्द को नंबर में बदलना ही क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। शब्द को संख्या में बदलना। किसमें? संख्या में बदलना क्या कहलाता है? शब्द को संख्या में बदलना क्या कहलाएगा? कोडिंग। अब जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा इसका भाई, डी कोडिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डी कोडिंग। जैसे डी कोडिंग का क्या मतलब होता है? उल्टा कर दो इसको, संख्या को
संख्या को किस में बदलना, कहने का मतलब जो नंबर होगा उसको वर्ड में बदलेंगे और यहाँ वर्ड को हम नंबर में बदलेंगे। आपको याद रखना ट्रिक NWN और NW, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। क्लियर। अगर हमारा वर्ड रहेगा तो उसको हम संख्या में बदलते हैं, वो हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने बताया आपको एग्जाम्पल, क्या बताया, बिफोर बताया। क्या बताया, अब बताइए, अभी तक तो अभी हम संख्या का शब्द में तो एग्जाम्पल ही नहीं लिए। संख्या का शब्द में जैसे एग्जाम्पल होता है, जैसे हम आपसे कहें, जैसे कहें टुडे ना, टुडे लिखते हैं कुछ लोग, और एक टुडे ऐसे होता है, इसको अक्षर में बदल दो ना, तो ये हो गया आपका। तो आपको WN और NW का मतलब पता होना चाहिए। तो इस तरीके से, इसलिए हमको क्या होता है, कोडिंग और डिकोडिंग सीखना जरूरी होता है। क्या होता है, जरूरी होता है। क्लियर। लिख लीजिए जल्दी से, इरेज किया जाए। समझ में आई बात, जल्दी बोलिए भाई, मिटा रहे हैं अब। चलिए, अगर आप नहीं लिखे हैं तो बाद में जूम करके देख लेना, ठीक है, वीडियो में भी पड़ेगा आपका। चलिए, अब हमको देखना है कि जो रीजनिंग होती है, कोडिंग और डिकोडिंग, टाइप्स ऑफ जो होती है आपकी कोडिंग, कितने प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, क्योंकि कोडिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोडिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप्स ऑफ कोडिंग, टाइप्स ऑफ, अब हमको पता चल गया कोडिंग क्या होती है। टाइप्स ऑफ कोडिंग, इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर कोडिंग। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे इसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कोडिंग, ये पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट में दिया होगा, किस में दिया होगा, अल्फ़ाबेट में दिया होगा। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे भाई, दूसरा पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सम कोडिंग। यहाँ पर क्या लगा देंगे, सम कोडिंग। ठीक है, यहाँ सम लगा दीजिए, सेम चीज़ें वहाँ रहेगी। सम, सम मतलब दोनों का जोड़ करके, सम मतलब जोड़ करके। ठीक है, तीसरा हम पढ़ते हैं एवरेज कोडिंग। क्या पढ़ते हैं, एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है, औसत, कैसे औसत दिया होता है उसकी कोडिंग पढ़ते हैं, एवरेज कोडिंग। क्या पढ़ेंगे, एवरेज कोडिंग। उसके बाद यूनिट ऑर्डर कोडिंग पढ़ते हैं, यूनिट ऑर्डर कोडिंग, यूनिट ऑर्डर कोडिंग। उसके बाद पांचवा जो हम पढ़ते हैं अपोजिट लेटर कोडिंग। अपोजिट ऐसे उल्टा दिया होगा, क्या पढ़ेंगे, अपोजिट लेटर कोडिंग। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, अपोजिट लेटर कोडिंग। उसके बाद रिवर्स कोडिंग, रिवर्स मतलब घुमा देना, रिवर्स कोडिंग। तो इस तरीके से ये सारी कोडिंग होती है। उसके बाद पजल होती है, पजल कोडिंग। पजल जानती हो, कहते हैं ना पहेली बुझाता है आपसे, पजल। पजल मतलब क्या होता है, पहेली। पजल मतलब क्या होता है, पहेली। तो इतनी कोडिंग हम पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी कोडिंग हम पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहला अगर हम देखें, कौन सी, बहुत बार पूछी जाती है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इससे, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अभी से आप जान जाओ अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग को, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग। चलिए, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग किसे कहते हैं ये हम जानते हैं, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग किसे कहते हैं ये जानते हैं। चलिए, लिख रहा है, डिफिनीशन लिख लीजिए। जब प्रश्न में अक्षरों की कोडिंग अंकों में की जाए, जब प्रश्न में अक्षरों की कोडिंग, कोडिंग अंक में की जाए, या अंकों में, अंकों मतलब नंबर में,
अंकों में की जाए, क्या की जाए, और अंकों की संख्या अधिक हो, क्या हो, और अंकों की संख्या क्या हो, अथवा क्या हो, समान हो तो, क्या हो, समान हो तो उसे क्या बोलेंगे, कोडिंग, ये बोलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कोडिंग, क्या बोलेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कोडिंग, AOC बोलेंगे, क्या बोलेंगे। चलिए समझ में आई। अगर हमको क्वेश्चन वहां ये थोड़ी पूछेगा कि क्वेश्चन किसे कहते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कोडिंग किसे कहते हैं, ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि किसे कहते हैं, वहां बोर्ड परीक्षा थोड़ी देने जा रही हो हाई स्कूल इंटर की। इसमें यह पूछता है कि जब प्रश्न में अक्षरों की कोडिंग, ये तो मैं इसलिए लिखा कि आपको आ जाए, इसका लड़के इधर देखो, जब प्रश्न में अक्षरों की कोडिंग अंकों में की जाए ना, इसको इसलिए लिखा गया है कि ताकि आपको बात समझ में आ जाए, यही तो। चलिए क्या लिखा गया, अक्षरों की कोडिंग किस में दी होगी, अंक में। अच्छा लेकिन इसमें क्या है भाई, आपको याद होना चाहिए, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, सफाई लॉरेक्स, क्या बताई थी, सफाई लॉरेक्स बताई थी ना। किसके टेबल पे है सफाई लॉरेक्स, 3 के टेबल पे। और एक ट्रिक हमने बताई थी, इजोटी बाबा को बताया था ना, सफाई लॉरेक्स दिख रहा है, सफाई सा फा आई एल, लॉर कह सकते हैं, एल है ना, ओ है, आर है, और यू है, एक्स है, क्लियर। सफाई लॉरेक्स कितने के टेबल पे है, ये 3 के टेबल पे है, कितने के, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 3 7 जा 21 और 3 9 जा 24, क्लियर। तो ये कितने की टेबल पे है, 3 के टेबल पे। तो ये 3 के टेबल पे है, तो हमको 3 3 का अंतर है, इसलिए पूरी अल्फाबेट जो होती है A to Z आपका क्रमांक याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रमांक याद होना चाहिए, एक कितने नंबर पे आ रहा है। इसलिए हमने आपको पहले दिन जब आपको पढ़ाया था अल्फाबेटिकल सीरीज, उसमें बताया था ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये हमको समझना है, यही तो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन उठा लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखो क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, किसमें दिख रहा है, भाषा में कैट को, किसको, कैट को 31 20 लिखा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 31 20 लिखा जाए, तो उसी भाषा में, तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखा जाए, तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे भाई, क्या होगा। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 31 20 लिखा जाए, तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखा जाए। चलिए आपका क्या आया, नहीं आया तुम्हारा, चलिए देख लिया जाता है। भाई कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा कोई दी गई है, सांकेतिक मतलब बिल्ली, कैट नो,
कैट को क्या बता रहा है? C80 दिख रहा है जी। C का प्रतीक क्या होता है? 3 नंबर पे आता है C। A कितने नंबर पे आता है? 1। T कितने नंबर पे आता है? 20। T for 20 ना। तो वैसे इसका भी लिखा होगा। डॉग का क्या हो जाएगा? हमको याद है D का कितना होता है भाई? D का कितना होता है? 4 होता है। O 15 होता है ना। और G कितना होता है? 41 57। कितना आएगा इसका आंसर? 41 57। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। क्वेश्चन कर लेंगे ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीरीज में। अब चलिए अगला लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, एक और करवाएंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैंगो को, मैंगो यहाँ क्या लिख देते हैं? मैंगो की स्पेलिंग आती है ना। मैंगो को 13 11 47 15, 13 11 45, 13 11 47 15, 47 15, 13 11 45 17, सॉरी हाँ 13 11 47 15 लिखा जाए तो उसी भाषा में, ऑरेंज को, ऑरेंज ORANGE, ऑरेंज को बताना है क्या होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे भाई, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैंगो को 13 11 47 15, 13 11 47 15 लिखा जाता है तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? क्लियर? नहीं आया आंसर अभी तक? 15 18 11 47 5। 15 18 11 47 आपका नहीं आ पाया। चलिए देख लिया जाता है, क्या किया जाता है। चलिए मैंगो बता रहा है ना, मैंगो लिखो MANGO। M का तो होता है 13, A का 1 होता है, N का 14 होता है, G का 7 होता है, O का 15 होता है। यही तो 13, ये लिखा गया है 13 1 14 47 15, यही तो लिखा गया भैया जी। अब हमको ऑरेंज का बताना है। किसका बताना है? ऑरेंज का। यही तो ऑरेंज, यही तो है। वो 15 होता है, कितना होता है? रोशनी कितनी होती है? 18। और यहाँ पर आंचल ए का कितना होता है? तो इस तरीके से आप अपनी अपनी फेवरेट को याद कर सकते हैं। एन का क्या होता है? 14। जी का कितना होता है? 7। और ई का कितना होता है? 3। ये लिखा गया है। अच्छा ई है ना, तो यहाँ पर 2 जोड़ दो, 3 में 2 5 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? ई फार क्या होता है? एलिफेंट। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 15 18 11 47। क्लियर? तो कर लेंगे। पक्का है ये आएगा, जरूर आएगा। नहीं आएगा तो ये गारंटी है, नहीं आएगा तो पेपर लेके यहाँ चले आना। ठीक है, जितना बताया जाएगा, दूसरी संख्या वाला, रेशियो वाला, जितना मैं बताता हूँ, नहीं आएगा तो बताना यार आगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो अगली टाइप पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।